नमस्कार, जनवन टाइम्स में आपका स्वागत है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में कांग्रेस के लिए बेहद चुनौती वाला है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी मात के बाद आलाकमान ने जहां जीतू पटवारी को प्रदेश की कमान सौंप दी है, उधर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद से ही जीतू पटवारी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए। विधानसभा चुनाव की परीक्षा में फेल रही कांग्रेस के सामने अब लोकसभा का टेस्ट है। इस टेस्ट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जीतू पटवारी ने पूरी तरह से कमर कस ली है, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी कम नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती है कि नए और पुराने नेताओं में बैलेंस बनाना है। वहीं जिताऊ प्रत्याशी भी खोजना एक बड़ा चैलेंज है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए गुटबाजी सबसे बड़ी समस्या रही है। विधानसभा चुनाव में भी तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की तल्खी खुलकर सामने आई थी। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने कमलनाथ के प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी और सूबे में संगठन की कमान जीतू पटवारी को सौंप दी। जीतू पटवारी की इमेज ऐसे नेता की है जो किसी गुट के नहीं है। जीतू की गिनती पार्टी के युवा नेताओं में होती रही है। पार्टी में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव जैसे पुराने कद्दावर नेता भी हैं। ऐसे में नए और पुराने नेताओं के बीच बैलेंस बनाना भी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती वाला होगा। कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती जो है वो 29 लोकसभा सीटों वाले सूबे में सीटों की संख्या 2 अंकों में ले जाने की है। पार्टी 2014 में जहां 2 सीटें ही जीत सकी थी, वहीं 2019 के चुनाव में महज 1 सीट पर सिमट गई थी। कांग्रेस 2019 के चुनाव में छिंदवाड़ा सीट ही जीत सकी थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस को 66 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। लोकसभा सीट के लिहाज से देखें तो कांग्रेस करीब 10 लोकसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाने में सफल रही थी। अब पार्टी के सामने लोकसभा में यह बढ़त बनाए रखने की चुनौती होगी, लेकिन सबसे अधिक मुश्किल टास्क कार्यकर्ताओं में जोश भरने का माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने का चैलेंज पार्टी के सामने होगा। साथ ही ऐसे मुद्दों की तलाश भी करनी होगी जो प्रभावी सिद्ध हो सके। जिस तरह से पीएम मोदी के नाम को आगे करके भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जब चुनाव खुद मोदी से जुड़ा है तब कांग्रेस के लिए जिताऊ उम्मीदवार की तलाश भी आसान नहीं होगी। कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन के लिए कमेटी तो बना दी है। कमेटी हर सीट में 4 उम्मीदवारों के नाम तय करेगी जो इसे शीर्ष नेतृत्व को भेजेगी। कहा जा रहा है कि इन्हीं 4 में से किसी एक को लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला रहता है। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भाजपा ने 58.5% वोट शेयर के साथ सूबे की 29 में से 28 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस 34.8% वोट शेयर के साथ एक ही सीट जीत सकी थी, जो छिंदवाड़ा जिले की। कांग्रेस और भाजपा के बीच करीब 24% वोट का अंतर है। कांग्रेस के सामने वोट शेयर के लिहाज से ये बड़ा गैप भरने की चुनौती होगी, तो हर लोकसभा में वोट शेयर गिरने का ट्रेंड बदलने का चैलेंज भी होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 32 साल का चुनावी अतीत देखें तो कांग्रेस वोट शेयर के लिहाज से भाजपा के मुकाबले पिछड़ रही है। साल 1991 में कांग्रेस का वोट शेयर भाजपा के मुकाबले अधिक रहा था। तब कांग्रेस को 45% वोट मिला था। भाजपा कांग्रेस के मुकाबले करीब 3% कम 42% वोट तक ही पहुंच सकी थी। यह गिरावट तब भी जारी रही जब सूबे में कांग्रेस की सरकार रही। 1996, 98, 99 और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय सूबे की सत्ता पर कांग्रेस ही काबिज थी, लेकिन फिर भी भाजपा वोट शेयर के मामले में कहीं ना कहीं इससे आगे रही। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है माइक्रो लेवल मैनेजमेंट के प्लानिंग के तहत काम करने वाली है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही भाजपा विधानसभा चुनाव की तरह ही बूथ प्रबंधन पर जोर देगी। इसके लिए पार्टी माइक्रो मैनेजमेंट प्लान पर काम करने वाली है। इस संदर्भ में 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय बैठक हो चुकी है। अब प्रत्येक लोकसभा की बैठक की जाएगी। संभागवार और जिलेवार बैठकों के माध्यम से सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी तैयारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में संभाग और जिलेवार बैठकें कर भाजपा लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी। पार्टी वरिष्ठ पदाधिकारियों को संभाग प्रभारी बनाएगी। यह प्रभारी संभाग की बैठकें करेंगे और हारे हुए विधानसभा क्षेत्र में बूथवार समीक्षा की जाएगी। वहीं भाजपा को जिन बूथों पर अधिक वोट मिले हैं
और वहां 10% अतिरिक्त वोट प्रतिशत बढ़ाने का भी एक लक्ष्य रखा जाएगा। संभाग के बाद जिलेवार बैठकें होंगी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व को माइक्रो मैनेजमेंट प्लान के अनुरूप कार्य योजना बनाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से आमजन के बीच जाएगी। दिसंबर माह में दिल्ली में हुई भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई रणनीति के तहत लोकसभा चुनाव में जुटने की बात कही थी। इसी नई रणनीति के अनुरूप मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव तैयारी में जुटेगी। बता दें कि अमित शाह ने मध्य प्रदेश के नवाचारों की सराहना करते हुए उनकी तारीफ की थी। मध्य प्रदेश में भाजपा की बम्पर जीत के बाद अब प्रदेश के बूथ मॉडल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में वोट शेयर बढ़ाने के लिए बूथ प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। भाजपा का जोर इस बात पर खास तौर पर है कि रणनीति केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उद्देश्य है कि पार्टी को हर वर्ग तक पहुंचाना है, जिससे कि दशकों तक भाजपा का कोई गढ़ कहीं ना कहीं कोई भी पार्टियां हिला ना पाए। पार्टी का फोकस उन जाति वर्गों की तरफ भी ज्यादा है जो किसी दल के नेतृत्व से अधिक जुड़ाव रखते हैं, और भाजपा को उनकी तुलना में अब उस वर्ग का वोट कम मिलता रहा है। तो भाजपा अब माइक्रो मैनेजमेंट पर प्लान कर रही है, वहीं कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती के रूप में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते बिंद की आवाज।